मैंने पूछा भैया बताओ मैं क्या कर रहा हूँ। कहता है राहुल जी आप नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हो। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में अब 2 महीनों से भी कम का वक्त रह गया है। देश में इसको लेकर सियासी पारा हाई है। देश की तमाम पार्टियां अपने अपने राजनीति में लगी है और हर स्टेट में अपनी सीट बंटवारे को लेकर पॉलिटिकल पार्टी सुर्खियों में बनी रहती है। ये कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव में 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में जिस राजनीतिक दल का पल्ला भारी रहता है वो दिल्ली में सरकार बनाने की रेस में आगे रहती है। यूपी में इन चुनावों में एक तरफ बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार है तो दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक की 2 प्रमुख सहयोगी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी जो यूपी से काफी पुराना रिश्ता रखती है इस बार चुनाव में अकेले आगे बढ़ेगी। बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा प्रमुख मायावती ने इन चुनावों में अकेले लड़ने का फैसला किया है। लोकसभा के आम चुनाव होने का भी समय बहुत कम ही रह गया है। लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी, विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी। बीते कई दिनों से रिपोर्टों में यह दावा किया जा रहा था कि मायावती या बीएसपी की ओर से किसी तरह का जवाब नहीं मिलने के कारण बसपा सांसद दूसरी पार्टियों के संपर्क में है। अब ये संपर्क संबंध बनने में तब्दील हो चुका है। सबसे पहले गाजीपुर से बसपा सांसद अफजल अंसारी को सपा ने टिकट दिया तो वहीं अम्बेडकर नगर से बसपा सांसद रितेश पांडे बीजेपी में शामिल हो गए। उधर अमरोहा से सांसद दानिश अली को बसपा पहले ही पार्टी से निकाल चुकी है। दानिश अली कई बार राहुल गांधी के करीब नजर आए हैं और दावा ये किया जा रहा है कि कांग्रेस दानिश अली को अमरोहा से टिकट दे सकती है। वहीं हाल में यूपी की 10 राज्यसभा सीटों के लिए जारी मतदान के बीच समाजवादी पार्टी में बड़ी बगावत देखने को मिली। पहले तो रायबरेली के ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे ने मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद उनके नेतृत्व में 5 विधायकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर न केवल क्रॉस वोटिंग के संकेत दिए बल्कि खुली बगावत कर दी। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकती है। बीजेपी है, जीतने के लिए सब कुछ करेगी। जिनको लाभ मिलना होगा कुछ वो जरूर चले जाएंगे, या जिनको बहुत वादा किया होगा कि आपको चुनाव में ये कर दिया जाएगा, ये मिल जाएगा, वो चले जाएंगे। लोक भवन में सपा विधायक मनोज पांडे, राकेश पांडे, राकेश प्रताप सिंह, विनोद चतुर्वेदी और अभय सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, जिसके बाद यूपी के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि मनोज पांडे रायबरेली सीट से आगामी लोकसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं। इसके अलावा अन्य विधायकों को भी बीजेपी लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया जा सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में बगावत किसी बड़ी भगदड़ से कम नहीं है। वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी ने साफ कहा कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटें एनडीए जीतेगी और विपक्ष को जमानत बचाना भी मुश्किल होगा। भाजपा की उम्मीदों के विपरीत जब सपा और कांग्रेस का गठबंधन धरातल पर उतर गया और राहुल गांधी के अमेठी से और प्रियंका गांधी के रायबरेली से लड़ने की गंभीर खबरें आने लगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राहुल पर हमला करना और मेरे उत्तर प्रदेश और मेरे काशी का जिक्र करना शुरू हो गया। वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी ने राहुल को घेरते हुए कहा, जिनके खुद होश ठिकाने नहीं है वो मेरे उत्तर प्रदेश के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। यूपी के नौजवान नशेड़ी हैं, जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है, वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। पीएम मोदी यूपी की 80 की 80 सीटें जीतने का दावा करते रहे, लेकिन मोदी और पूरी भाजपा भी इस बात को समझती है कि सपा और कांग्रेस के साथ आने से मुस्लिम सीटों पर भाजपा के लिए चुनौती तय है। भाजपा राम मंदिर के नारे लगा रही है, लेकिन जातिगत समीकरणों को साधने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। उत्तर प्रदेश में भाजपा अपने लिए बेहद मुश्किल सीटों में मैनपुरी, संभल, आजमगढ़, गाजीपुर, अमरोहा, मुरादाबाद और फिरोजाबाद को देख रही है। तो कुल मिलाकर एक तरफ विधायकों को लेकर जबरदस्त सियासत है, आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव भी है, इसलिए यूपी का राजनीतिक फैक्टर भी एक अहम मुद्दा है। ऐसे में देखना होगा कि इस पूरे राजनीतिक खेल में आखिरकार किसका पल्ला भारी पड़ता है।